तो गाइस नारुतो की कहानी हमेशा शुरू होती है उस रात से जब नाइन टेल्स कोनोहा पर अटैक करता है। लेकिन सोचो, अगर उस रात मिनाटो ने एक अलग डिसीजन लिया होता, अगर कुरामा कभी नारुतो के अंदर सील ही नहीं होता। आज शुरू करते हैं इस अल्टरनेट दुनिया की कहानी जहां नारुतो जिनचूरी की नहीं बल्कि एक उजुमाकी सील प्रोडिजी बनता है। तो गाइस कहानी शुरू होती है नाइन टेल्स की अटैक की रात से जब मिनाटो और कुशिना कुरामा को रोकने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल स्टोरी में मिनाटो कुरामा को स्प्लिट करके नारुतो के अंदर सील कर देता है, लेकिन इस वर्ल्ड में मिनाटो कहता है कि मेरा बेटा मॉन्स्टर का बोझ नहीं उठाएगा। वो और कुशिना अपने आखिरी पलों में कुरामा को खुद के अंदर सील करते हैं और मर जाते हैं। जाने से पहले मिनाटो नारुतो के अंदर एक हिडन उज़ुमाकी सील डाल देता है जो एक दिन अनलॉक होगी और नारुतो को एक स्पेशल गिफ्ट देगी। नारुतो के बचपन में भी बदलाव आते हैं। नारुतो को कोई मॉन्स्टर के रूप में नहीं देखता, लेकिन फिर भी अनाथ होने की वजह से नारुतो को इग्नोर किया जाता है। सब कहते हैं उसमें कोई खास बात नहीं है। नारुतो प्रैंक करता है, होकागे बनना चाहता है, लेकिन लोग बस हंसते हैं। लेकिन फर्क ये है कि इस दुनिया में नारुतो के पास कुरामा की पावर नहीं है, सिर्फ अपनी विल पावर है। नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट होता है और ककाशी की टीम 7 में जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में मिजुकी नारुतो को मैनिपुलेट करके स्क्रोल ऑफ सील्स लाने को कहता है, लेकिन इस वर्ल्ड में नारुतो के पास कुरामा नहीं है तो मिजुकी नारुतो को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स में से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु नहीं सीख पाता है। लेकिन इस वर्ल्ड में जब ककाशी नारुतो को देखता है तो उसके उज़ुमाकी चक्रा की वजह से वो सोचता है कि नारुतो मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु मास्टर कर सकता है। और फिर ककाशी ये जानते हुए भी कि मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु एक फॉरबिडन जुत्सु है, नारुतो को ये जुत्सु सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इस वर्ल्ड में नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स की वजह से नहीं, ककाशी से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु सीखता है। ककाशी से मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु सीखने की वजह से नारुतो इस जुत्सु को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाता है। जब ककाशी टीम 7 का बेल्ट टेस्ट लेता है तो नारुतो एक सील टैग लगाकर ककाशी को 8 सेकंड के लिए इमोबलाइज कर देता है। सास्के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये लूजर कब से सीलिंग जुत्सु यूज़ करने लगा। साकुरा भी धीरे धीरे समझती है कि नारुतो मेहनत के जरिए एक अलग रास्ता अपना रहा है। ककाशी भी सोचता है कि ये लड़का जिनचुरिकी नहीं है, फिर भी इसके अंदर कुछ खास तो है। वेव आर्क में जब नारुतो वर्सेस हाको की फाइट होती है, नारुतो गिरता है। हमें लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसकी शेडो क्लोन्स और स्ट्रेटजी उसे जीत दिलाती है। जाबुजा भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इस लड़के में डेंजरस विल पावर है। कुरामा के नारुतो के अंदर सील ना होने से पूरे शिनोबी वर्ल्ड में चेंजेस आने लगते हैं। नारुतो अब जिंजुरिकी नहीं है तो गांव का कोई हेट्रेड नहीं मिलता उसे। कोनोहा के लोग उसे सिर्फ इग्नोर करते हैं, कोई हेट नहीं करता। आकात्सुकी को भी नारुतो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो एक जिंचुरिकी नहीं है, लेकिन ओरोचिमारू और सीलिंग रिसर्चर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चून इन एग्जाम्स, वो टेस्ट जो हर गेनिन के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन इस अल्टरनेट दुनिया में नारुतो के पास कुरामा का चक्रा नहीं है, उसके पास सिर्फ अपनी जिद और उजुमाकी ब्लड लाइन का असर है। जब ओरोचिमारू सास्के के लिए आता है तब नारुतो उसके सामने आता है और उजुमाकी सील ट्रैप्स का इस्तेमाल करता है। ओरोचिमारू यह देखकर कहता है कि नारुतो तो एक उजुमाकी सील प्रोडिजी है। अब ओरोचिमारू की टारगेट लिस्ट में सिर्फ सास्के ही नहीं, नारुतो भी है। नेजी की फाइट से पहले जब जिराया नारुतो को ट्रेन करता है, ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो कुरामा चक्रा को कंट्रोल करना सीखता है और रासेंगान बनाना सीखता है। लेकिन इस वर्ल्ड में नारुतो के पास कुरामा नहीं है। जिराया नोटिस करता है कि नारुतो के अंदर नेचुरल सीलिंग पोटेंशियल है। वो उसे बेसिक सीलिंग आर्ट्स और रासेंगान प्रैक्टिस सिखाता है। नारुतो बिना कुरामा चक्रा के भी रासेंगान को धीरे धीरे मास्टर कर लेता है। नारुतो का फाइनल मैच शुरू होता है नेजी के साथ। सबके सामने अब वो मोमेंट आता है जिसको सबको इंतजार था, नारुतो वर्सेस नेजी। लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में नारुतो के पास एक अलग ही वेपन है। नेजी बेकुगान एक्टिवेट करता है और जेंटल फीस्ट से नारुतो के चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। नारुतो गिरता है, थक जाता है, सांस फूल जाती है। कुरामा चक्रा होता तो रिकवरी मिलती, लेकिन इस बार कुछ नहीं। नेजी नारुतो को ताना मारते हुए कहता है कि तुम वीक हो और वीक लोग कभी किस्मत से नहीं बच सकते। ये बात सुनते ही नारुतो हजारों क्लोन्स बना लेता है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है।
हर क्लोन के हाथ में एक छोटा सा सीलिंग टैग चिपका हुआ होता है। नेजी ब्याकुगान के साथ सब क्लोन्स को देख लेता है और कॉन्फिडेंटली उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जब वो लास्ट क्लोन को डिस्ट्रॉय करता है, एक सील एक्टिवेट होती है और उसके चक्रा फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। और उसी पल नारुतो एक परफेक्ट रासेंगान बनाकर उसके ब्याकुगान ब्लाइंड स्पॉट पे मार देता है। ये फाइट देखकर क्राउड भी शॉक हो जाता है। ऑडियंस कहती है कि नारुतो की सीलिंग ट्रिक्स एकदम उज़ुमाकी स्टाइल की है। नारुतो खड़ा होता है, हांफते हुए कहता है, किस्मत, मुझे किस्मत की ज़रूरत नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। जैसे ही ये न्यूज़ ओरोचिमारू तक पहुंचती है, ओरोचिमारू और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है नारुतो में। अब उसका ऑब्सेशन सिर्फ सास्के तक लिमिटेड नहीं है। मैच के बाद जब रेफरी नारुतो की जीत डिक्लेयर करने लगता है, तभी अचानक से नारुतो के चेस्ट पे मिनाटो का छोड़ा हुआ मिस्टीरियस सील ग्लो करने लगता है। सील का ब्लू ग्लोइंग पैटर्न उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, एकदम जैसे कोई हिडन पावर एक्टिवेट हो रही हो। ककाशी और जिराया दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ककाशी कहता है कि ये तो फॉरबिडन उज़ुमाकी सील है, और जिराया कहता है कि मिनाटो, तुमने अपने बेटे के अंदर क्या छुपा रखा था। नारुतो खुद भी कंफ्यूज्ड होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, सील की लाइट और ज़्यादा तेज हो जाती है। अब तक नारुतो ने प्रूव कर दिया था कि बिना कुरामा के भी वो किस्मत बदल सकता है, लेकिन अब जब सील जग चुकी है, क्या ये सील उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या उसका सबसे बड़ा खतरा। जैसे ही जिराया देखता है कि नारुतो के अंदर एक एंशिएंट उज़ुमाकी सील एक्टिवेट हो रही है, जिराया उसे एक आइसोलेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और नारुतो एक्साइटेड होके कहता है, तो मेरे अंदर भी एक सीक्रेट पावर है, मतलब मैं भी स्पेशल हूँ। जिराया सीरियस था और वो कहता है कि नारुतो, ये सील एक कर्स भी हो सकता है, तुम उज़ुमाकी हो, सीलिंग आर्ट्स तुम्हारे लिए ही बने हैं, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये तुम्हें ही कंज्यूम कर लेगा। और तभी से नारुतो ट्रेनिंग करने लग जाता है। ट्रेनिंग में नारुतो क्लोन्स बनाता है और चक्रा चेन्स निकालने की कोशिश करता है, जैसे कुशिना करती थी। हर बार उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। सास्के और गारा का मैच चल रहा होता है, स्टेडियम फुल है, क्राउड एक्साइटेड है। लेकिन तभी सैंड और साउंड निंजा एक साथ अटैक शुरू कर देते हैं और उचिमारू हिरुzen सारुतोबी के सामने आता है। गारा भी अपने वन टेल्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सास्के उससे पहले फाइट करता है लेकिन हारने लगता है, और तभी साकुरा को बचाने के लिए नारुतो आगे बढ़ता है। ये वो मोमेंट था जब ओरिजिनल नारुतो कुरामा के चक्रा से गामा बुंटा को सम्मन करता है, लेकिन इस अल्टरनेट वर्ल्ड में उसके पास सिर्फ अपने उज़ुमाकी लेगेसी थी। गारा फुल शुकाकू फॉर्म में था, जमीन हिल रही थी। नारुतो थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन तभी उसके अंदर की सील और ग्लो करने लगती है। ब्लू चक्रा चेन्स उसके पीछे से निकलने लगते हैं, एकदम कुशिना की तरह। नारुतो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये मेरी पावर है। नारुतो क्लोन्स बनाता है, चेन्स उन्हें गार्ड करते हैं, चेन डायरेक्टली शुकाकू को बाइंड कर लेते हैं, उसके चक्रा सप्रेस करने लगते हैं। नारुतो रासेंगान बना लेता है, रासेंगान प्लस चेन्स का कॉम्बो गारा पर पड़ता है और रिजल्ट होता है शुकाकू कोलैप्स हो जाता है और गारा बेहोश हो जाता है। नारुतो उसे देखता है और कहता है कि गारा, तुम भी मेरी तरह अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, मैं अपने अकेलेपन से जीतूंगा। पूरा कोनोहा इस फाइट को देख लेता है और लोग कहते हैं कि ये बच्चा अकेले ही अपने दम पर एक बीजू को कैसे हरा सकता है। ओरोचिमारू भी इस फाइट को देख रहा होता है और कहता है कि उज़ुमाकी चेन्स, नारुतो, तुम मुझसे छुपाया गया एक सीक्रेट हो। हिरुzen मर जाता है, जैसे ओरिजिनल स्टोरी में होता है। सास्के भी फाइट देख रहा होता है और सोचता है कि मैं तो गारा को नहीं हरा पाया, लेकिन इसने अकेले ही उसे हरा दिया। उसके दिमाग में चल रहा होता है, नारुतो, विलेज में रहकर मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगा। जब ज़ेत्सु इस फाइट के बारे में पेन को बताता है, तब पेन कहता है कि एक लड़का जो बीजू को भी सप्रेस कर सकता है, या तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा या फिर सबसे बड़ी कमज़ोरी। इटाची इस बात को सुन रहा होता है। वो चुपचाप सोचता है कि नारुतो, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ा राज दफन है। ओरिजिनल स्टोरी में अकात्सुकी नारुतो को कुरामा के लिए चाहती थी, लेकिन इस दुनिया में वो उसे उसकी सीलिंग पावर के लिए टारगेट करते हैं। एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। सास्के रात को अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है
और वो सोचता है कि मैं विलेज में रुका तो हमेशा नारुतो से पीछे रहूँगा। अगर मुझे अपना बदला चाहिए तो मुझे अंधेरे को अपनाना ही होगा। नारुतो अपनी सील ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा होता है और अचानक से उसके दिमाग में एक औरत की आवाज़ गूंजने लगती है। नारुतो, तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ कुशिना हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें एक सच जानना होगा, ये सील सिर्फ पावर ही नहीं, ये हर बीजू के साथ तुम्हारी तकदीर को बांध रही है। नारुतो यह सुनकर सिर्फ शॉक हो जाता है। सील और तेज ग्लो करने लगती है, जमीन पर ब्लू मार्किंग्स फैल जाती है। अब तक नारुतो ने बिना कुरामा के भी अपनी ताकत साबित कर दी थी, लेकिन उसके अंदर छुपी सच्चाई उसे या तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बनाएगी या सबसे बड़ा खतरा। तो गाइस, आगे की कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो सील नारुतो के अंदर जग चुकी थी उसने अकात्सुकी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सास्के की जलन अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ओरोचिमारू की क्यूरोसिटी बहुत ही खतरनाक ऑब्सेशन बन चुकी थी। अब टाइम आ गया है सीक्रेट्स खुलने का, लॉयल्टीज टेस्ट होने का और एक आखिरी बड़ी जंग जीतने का। सास्के का दर्द और उसकी जेलेसी अब एक फैसला बन चुकी थी। रात में वो अकेला होकागे माउंटेन के पास खड़ा हुआ और गांव की रोशनी उसके पीछे ठीक से चमक रही थी, पर उसके मन में सिर्फ अंधेरा था। उसने देखा कि नारुतो लोगों की नज़र में हीरो बन चुका है और वो समझ गया कि अगर मैं गांव में रुका तो मैं हमेशा पीछे ही रहूँगा। उसने एक फैसला लिया, पावर के लिए दूर जाना, और उसी रात उसने विलेज छोड़ दिया। जब नारुतो को पता चलता है कि सास्के चला गया है, वो उसे चेस करने निकलता है और आखिर चेस करते करते वैली ऑफ द एंड में उन दोनों की फाइट होती है। लेकिन इस बार उसके पास कोई कुरामा चक्रा नहीं है और ना ही कोई रीजनरेशन है। नारुतो ने अपनी सारी सेल ट्रिक्स यूज़ की, लेकिन वो सास्के को रोकने में नाकाम हो गया और आखिरकार सास्के ने विलेज छोड़ दिया। अकात्सुकी को पता चल चुका था कि नारुतो कोई नॉर्मल गेनिन नहीं है। उसकी सील बीजू को सप्रेस कर सकती है और असली पावर तो उसकी सीलिंग में ही छुपी है। अकात्सुकी धीरे धीरे अपना नया प्लान बनाती है। जिनचुरी की पकड़ना तो अब भी ज़रूरी है, लेकिन नारुतो को जिंदा पकड़ना अब उनका सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। जिराया नारुतो को सेज मोड सिखाता है, लेकिन इस बार कुरामा के ना होने की वजह से नारुतो और भी जल्दी सेज मोड सीख जाता है। पर असली ब्रेक थ्रू तो तब होता है जब कुशिना की आवाज़ सील के अंदर से सीधे उसके दिल से बात करने लगी। कुशिना ने बताया कि मिनाटो ने एक बॉन्ड सील क्रिएट किया था, इसका सीक्रेट हार्मोनिक बॉन्ड्स। ट्रेनिंग में नारुतो ने पहली बार अपने चेन्स को मेलोडिक पैटर्न में स्पिन करना सीखा। जब चेन्स को मेलोडिक पैटर्न में स्पिन किया जाता था तो चेन्स की बाइंडिंग पावर डबल हो जाती थी। कुशिना ने बताया कि मिनाटो का असली प्लान थोड़ा सा सेल्फिश भी था और प्योर भी। वो चाहता था कि नारुतो को एक वेपन ना बनाया जाए, बल्कि एक एंकर बनाया जाए, एक ताकत जो बीजू और ह्यूमंस के बीच एक नया बंधन बना सके। मिनाटो ने कुरामा को खुद और कुशिना में स्प्लिट किया ताकि दुनिया को एक ताकत से बचाया जा सके। उसने सोचा था कि फ्यूचर में अगर कोई वॉर हुई और टेल्ड बीस्ट थोड़े खतरनाक हो गए तो नारुतो उस सील से उन सबको बाइंड कर सकता है और उनके चक्रा को सुरक्षित कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा बोझ था, पर मिनाटो को उम्मीद थी कि उसका बेटा ये कर सकता है। अकात्सुकी ने बिना कोई समय गंवाए अटैक लॉन्च कर दिए और सारे बिजूस को अपने अंडर ले लिया। इस बार नारुतो को कैप्चर करने के लिए पेन, इटाची और किसामे तीनों साथ में आते हैं। तीनों कोनोहा पर हमला कर देते हैं एक साथ। लेकिन इस बार नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए सुनाडे पूरी तरह से तैयार थी। उसने सारे जोनिन्स इंक्लूडिंग माइट गाय को नारुतो की प्रोटेक्शन में लगा दिया। ये फाइट सिर्फ कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये फाइट थी चक्रा के फ्यूचर को बचाने के लिए। आकात्सुकी नारुतो को जिंदा चाहते थे और कोनोहा को किसी भी हाल में इसे रोकना था। और तभी हमें एक सीन दिखाई देता है जहां पर नारुतो के सामने साकुरा, शिकामारू, ककाशी और माइट गाय सभी नारुतो के सामने खड़े होते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कीमत पर।
बैटल स्टार्ट होती है। सभी अकात्सुकी के मेंबर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। माइट गाय अपने 7th गेट को खोल लेता है। शिकामारु नारुतो को बचाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है। ककाशी अपना मांगेक्यू शारिंगान फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी अकात्सुकी जीतती हुई नजर आ रही होती है। जैसे ही लगता है कि पूरा कोनोहा हार जाएगा, तभी एंट्री होती है सास्के की। वो इटाची से अपना बदला लेने के लिए अकात्सुकी पर हमला करता है और नारुतो के साथ साथ पूरे कोनोहा से टीम अप कर लेता है। सास्के के आने से पूरे कोनोहा की हिम्मत बढ़ जाती है और नारुतो भी अपना सेज मोड इस्तेमाल करता है और अकात्सुकी को रिट्रीट करना पड़ जाता है। इस बैटल में तो कोनोहा की जीत होती है, लेकिन ओबिटो पीछे नहीं हटता और वो 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जैसे ही ओबिटो 10 टेल्स को सम्मन करता है, नारुतो अपने हार्मोनिक चेन्स इस्तेमाल करके उसको सप्रेस करने लगता है और आखिरकार 10 टेल्स को वो सप्रेस कर देता है, जिस वजह से ना तो मादारा कभी 10 टेल्स का जिंजुरिकी बनता है और ना ही कागुया का रिटर्न होता है, जिस वजह से 4th ग्रेट निंजा वॉर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सभी ग्रेट नेशंस इस वॉर को जीत जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। नारुतो की बॉन्ड सील 10 टेल्स को सील करने के लिए पूरी तरह से यूज़ हो जाती है, जिस वजह से नारुतो अब हमेशा के लिए बॉन्ड सील यूज़ नहीं कर पाएगा। 4th ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो के कंट्रीब्यूशन को देखकर कोनोहा के लोग उसे होकागे बनाने के लिए चूज़ करते हैं और उसे सीलिंग होकागे के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, यहीं पर हमारी व्हाट इफ नारुतो डज नॉट हैव कुरामा सीरीज़ ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।